बड़े प्रेम के साथ 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन करो। फिर कार्य प्रारंभ। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। माधव हरि हरि बोल। माधव हरि हरि बोल। सुमति के 2 लड़के थे, वत्सल और वत्कल। तो जो वत्कल नाम करके लड़का था वो कहा था चोत्कला पुत्र, वही राजा हुआ। इनके 7-8 पीढ़ी के बाद एक राजा हुआ जिसका नाम था अंग। अंग बड़े धर्मात्मा राजा थे, लेकिन भगवान की कृपा, संतान के बारे में ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ कि कैसा होगा, लड़का कपूत होगा कि सपूत होगा। अंग के एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था बैन। बैन इतना दुराचारी निकला, छोटे छोटे बच्चों को नदी में डुबोआ, बड़ी बड़ी गरीबों की डुबवा दिया। जब पूरी प्रजा महाराज के पास आई शिकायत लेकर के, तो महाराज अंग ने बैन को काटने की कोशिश किया। अंग के पत्नी का नाम था सुनीता देवी। तो सुनीता जी ने कहा हमारे लड़के का सब लोग साथ मानते हैं। महाराज अंग ने देखा कि पत्नी भी लड़के की तरफ है, इसलिए राज्य छोड़ करके दूसरे राज्य से ऐसा चले गए भगवान पर मिले। तब बैन ही राजा हुआ। जैसे बैन राजा हुआ वैसे ये अनाउंस कर दिया न यह सत्यम न दातव्यम न हो सत्यम विजा क्वचित। कोई भी ब्राह्मण संकेतन नहीं कर सकता, संतों का भंडारा नहीं कर सकता, यज्ञ नहीं कर सकता, कथा नहीं सुन सकता। अगर भजन करना है ओम बैनाय नमः, हवन करना है ओम बैनाय नमः स्वाहा। लौकिक जगत का ईश्वर मैं हूँ, मेरे कुछ नहीं। सभी मंदिरों की मूर्तियां तोड़ करके मेरी मूर्ति स्थापित की जाए, मैं ही लौकिक जगत का भगवान हूँ। तो ये संसार में 3 लोग हैं जिसको देश की चिंता होती है। 3 उठावे देश को, संत सतियो 3 गिरावे देश को, कायर कुल का
तीन ही हैं। तो संतों ने सोचा कि चलो बैल को समझाया जाए। तो आए तो उसने ना तो संतों को प्रणाम किया, ना संतों को बैठने को कहा। संतों ने कहा लाओ हम पहल करेंगे। तो संतों ने उससे कहा कि राजा, धर्म में आचरिता संस्था मना वाक्याय सर्वधि। कहा धर्म में आचरिता संस्था मना वाक्याय सर्वधि। जो व्यक्ति मन वचन कर्मों से धर्म का आचरण करता है, आयु विद्या यशो बलम उसके बढ़ते हैं। तुम यदि पुरुष भगवान का अपमान कर रहे हो, कैसे लाल हो गई आंखें, आंखने लगे मोट क्रोध से। और उसने कहा अमानी अधर्मे धर्म मानना, अधर्म को धर्म मानने वाले पागल हो गए, तुम्हारी बुद्धि हरी गई है। तो यज्ञ नाम पुरुषा अरे यज्ञ भगवान कौन होता है? कौन है हमारे अलावा? यही भगवान। अरे तुमने न भगवान को कभी देखा, केवल सुन रहे हो। और मैं तो प्रत्यक्ष बैठा हूँ राजा भगवान, मेरी तरफ न देख करके तुम्हारी वही कथा है जो रामचरित मानस में अनुसुईया जी ने सीता जी से कहा था आरण करने। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी। भगवान पति का परित्याग करके तुम्हारी मुक्ति है। मुझे राजा बैठे से भगवान को छोड़ करके उस भगवान की बात कर रहे हो जिसको कभी देखा नहीं। अरे बोल गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहिलाल पर पुरुष भारी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहिलाल पर पुरुष भारी। अरे विष्णु गिरिंजो गिरिसा इंद्रो वायुमोर विद्रवी परजन्यौ सनदः सोम क्षिति वन्य रमापति एते चान्यता विरुद्धा प्रभयो फलसापयो देहि समन्त तीर्थे सर्वदेव भयो स्वाहा। राजा सारे देवताओं का प्रतीक होता है। महात्माओं ने कहा अच्छा, तो एक महात्मा को शासनी ले रहा। यही बात मैंने कल कहा था। एक सम्राट के सामने चर्चा हो रही है, एक तरफ लंगोटी वाले हैं और एक तरफ कुबेर है, खटपटी। लेकिन देखिए एक कुछ शासनी से निकाला, मार दिया पैन के गले पर, पैन का सर कट करके अलग किया। महात्माओं ने कहा बोलो भगवान बनाए दिन तो का भगवान जाए रहे। चलिए आए। उसकी माँ ने सोचा कि जो मार सकता है वो सुला नहीं सकता है, इसलिए तेल की नाय में उसकी शरीर लाश जो है रख दिया। अब जब राजा नहीं रह गया तो चोर, कहीं आतंकवाद, कहीं दुष्काल, कहीं अपहरण, कहीं हत्याकांड, कहीं उछलता उड़ता है, अराजकता फैलने लगी। महात्माओं ने कहा चलो वही किया जाए। अब उनके था भाई ज्वलन का, जैसे कहा चलो जियाई तो एक भाषा बोला कि जियाई जहाँ तुम है कमाओ फिर तो मेरी वो करना किया कमाए तो वो चांद मछली चांद उनसे काला काला आदमी पैदा हुआ गुरु। महात्माओं ने कहा
बैठ गया, बैठ गया। फिर उसको निषादों का राजा बना दिया। फिर ये जो गले का छिद्र था इसका मंथन किया। एक स्त्री एक पुरुष जोड़वा पैदा हुए। पुरुष का नाम था पृथु और स्त्री का नाम था अर्थ। दोनों ही 24 अवतारों में एक अवतार है भगवान का। पृथु जो है 24 अवतार में एक अवतार। जैसे ही प्रकट हुए महात्माओं ने का राज्याभिषेक किया। जैसे ही सिंहासन पर बैठे तैसे पूरी प्रजा आकर के बोलने लगी। पृथु ने पूछा क्या बात है? महाराज हम लोग भूखमंद हैं, आप तो कुछ करते क्यों नहीं भाई, कुछ करो। महाराज करते बहुत है लेकिन पृथ्वी महारानी जीवन हजम कर देती है, जमते नहीं है क्या? ये बात है। ठीक है, पृथ्वी से कहा कि तुम चारों पदार्थ निकल दो। बैन का राज नहीं है, विष्णु का राज है। पृथ्वी ने कहा राजन तो हरिया सबको जाने के तेरे राजा हमारे गोवत है सोएंगे, तो आए हो क्या उसे तो ही कहे मुझे देना। अब इस पर सब कहा और कहा पृथ्वी मानवत क्या मेरे आदेश का उल्लंघन करेगी। पृथ्वी हिलने लगी, काय का रूप धारण करके आई, चौरों पर गिर पड़ी। कहा महाराज हम आपका नहीं जानते कि आप भगवान हो आए हैं। अब आप हमारे 4 धर्म हैं, 4 पदार्थ हैं, धर्म अर्थ काम को चारों धर्म से आप ऐसा बनकर के सुन लीजिए। महाराज ने सोहन किया। इंद्र से कहा जीवन में मन हो पानी बरसो मन बरसो, हमारे प्रजा को कष्ट नहीं होगा। तो महाराज पृथु के भगवान राम के राज्य में एक बार बोल दो, जब तक जिंदा रहो तो परीक्षा मेहनत का खिलाओ, तुम्हारा नहीं बोलना है। कृष्ण पत्या इस शब्द का अर्थ होता है कि एक बार बोल दो फिर तुम्हारा बोलने की झंझट नहीं। इस प्रकार महाराज को शासन कर रहे थे। इसके बाद में सोचा चिराव की जाए। हाँ देवता का कब हो नहीं जानता, सब जगह के संकल्प भी इंद्र सोचित की इंद्र बने खतिर सब जगह खाने तो सन्यासी बैठे आए बस भावे हल लेंगे, तो भावे में रही चलिए सकते के लिए पूरी पृथ्वी खान डाला। पृथ्वी के बच्चों ने खोना नहीं मिला। तब कहा क्या करें। तब नारद जी आए, संदेश वही देते रहे, आप लोग देखते हैं बात तो वही बतावत रहे। बताएंगे इंद्रपुरी क्या सुनाना ही है घोड़ा। एक लड़का था पृथु के पिता नाम था, उसने इंद्र को पराजित करके घोड़ा ला करके यज्ञ पूरा करवाया। जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ तैसे सरकार ऋषि प्रकट हो गए और सरकार ऋषियों का बड़ा स्वागत सम्मान महाराज पृथु ने किया। कहा महाराज कुछ को भी बताओ। सब बताया, बहुत अच्छी बात बताया। कहा प्रभु यह बात याद रखो कि जिस परिवार से हम प्रेम करते हैं, कल तो इसके बारे में बड़ी बेहद चर्चा हुई थी, जिस परिवार से हम इतना प्रेम करते हैं तो जाने क्या खुदा का ये दस्तूर होता है, जिसे हम चाहते हैं वो हमसे दूर होता है। एक लड़का था, वो लड़का का विवाह हो गया, पत्नी घर में आई तैसे चला गया। तो जो चैतन्य महाप्रभु थे बनारस में नहीं, चैतन्य महाप्रभु के आश्रम पर रहने लगा। एक 15 साल जब बीत गए तब एक दिन वो गंगा जी में स्नान करने गया तो उसके आंखों में उसकी पत्नी दिखाई पड़ी। और कैसे दिखाई पड़ी कि वो किसान काम रही है रोटी बनाने के लिए और रो रही है। आकर के महाराज से बताया कि महाराज अभी तक तो स्त्री से कोई स्नेह नहीं था, लेकिन वो मेरी वियोग में हो रही है, अगर आपका आदेश हो तो एक बार चला जाऊंगा। कहा ऐसा है नहीं कुछ, लेकिन चले जाओ, तुम्हारी इच्छा है। तो जब घरे आवा तो वह साफ भाई हमारा सावत रहे। तो बड़ी देर तक तो हाल चाल था, क्योंकि भाई वो बात ही सोचते रहे कि सामान सही रहा वही 15 साल पर आवा है। तो बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन पर छोड़ी आवा वही अपने बैलगाड़ी वाड़ी नहीं जावे लादी लोग एक गाड़ी भाई तो 2-4 गाड़ी नहीं जावे लादी नहीं गए। पत्नी भी बड़ी पसंद थी कि 15 साल पर आए।
लेकिन जब पूरी परिवार को ये पता चला, जब पूछा कि तुम आए भी तो सामान, कहा कैसा सामान? कहे 15 साल पर आए हो, ऐसे हाथ झोल पे चले आए। अजय कहा पिताजी हम साधना करने गए थे, नौकरी करने नहीं गए थे, साधना करने थे। साधना के क्षेत्र में पैसा कैसे कमाया जा सकता है? जैसे पूरे परिवार को पता चला, कैसे पूरे परिवार ने तो बोल लिया। 15 साल के बाद मांस का गोसा आया है, क्या करें? पत्नी ने भी उससे वो बोली तक नहीं, तब वो निर्धरक होकर के चला कि अब ठीक हुआ, अब तो गड़बड़ नहीं है, अब ये काम यही करने में ठीक है। जगत से उनकी तेरे चरणों में आते हैं। संस्कार ऋषियों ने दिया कि अगर सुखी रहना है तो एक जुगाड़ है, दूसरा जुगाड़ है नहीं, अच्छा पहले आगे भी नहीं रहेगा। कहा कौन सा जुगाड़? कहा प्रारब्ध तो पहले बना, पीछे बना शरीर, तुलसी चिंता छाड़ के अजले रघुवीर। और एक चोखा बताया, गोस्वामी जी ने कविता उदी रामायण में लिखा है कि क्यों परेशान हो रहे हो, राम नाम कहते रहो, हिय राखो विश्वास, तुलसी बिगड़त ना तुम्हें, श्री रामचंद्र को दास। कभी इधर हो जाओ, इच्छाओं में साधक होकर के आज बड़े प्रेम के साथ संस्कार ऋषियों से महाराज पृथ्वी ने कहा कुछ दक्षिणा। कहा क्या दूँ दक्षिणा? कहा प्रातारा सुता सर्वा, प्राण तारा माने स्त्री, सुतान जितने भी लड़के हैं, राज को षष्ठ, धन को षष्ठ, बल को षष्ठ मान का
जो हमारा धन का कोष है, अन्य का कोष है, हमारा सैन्य बल है, इस सर्ववेद वेदितम सब आपको समर्पित करता हूँ। शंकराचार्य ने कहा सब हमारा, कहा आप ही हमारी खबर है। कहा तो ये सब पूरे राज का की चाबी हम आपको देते हैं, अब इसको तुम देखना, हम क्या करेंगे। चले गए। इस प्रकार से महाराज को यहाँ सुना। अब गोधन के वक्त की चर्चा सुनिए। प्रियव्रत को ऐसे राजा थे, उन्होंने एक दिन सोचा कि राज्य का रहेगा, ऐसे ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया कि 7 दिन तक राज्य होने ही नहीं दिया। तब ब्रह्मा जी ने आकर के कहा बेटा संसार की कोई वस्तु फालतू नहीं है, सब जरूरत से मैंने बनाया है, बंद करेगा। तब वो काम बंद किया, रात होने दिया। इन्हीं के वंश में महाराज भक्त हुए, उन्हीं के नाम से देश का नाम भारत वर्ष रहा है। भारत की बहुत दिन शासन के भारत के 100 थे, उनके बड़े पुत्र का नाम था सुमन। एक दिन भरत जी ने विचार किया, अच्छा आप लोग विचार करें, अगर आग जल रही हो और उसमें घी छोड़े तो आग खीम होगी कि तेज होगी। ऐसे ही विषय की आंखें जो देखना चाहे, अगर तुम वही देख लो तो फिर आपका कमांड आंख पर है नहीं। जो हम देखना चाहें वो आंख देखे, तब हमारी गिरना है। तो आंख देखना चाहे वो हम देखें। जो इंद्रियों पर जब तक पूर्ण संयम नहीं होगा तब तक व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता है। तो आज बड़े प्रेम के साथ महाराज भरत जी ने सोचा कि पूरी जीवन बीत गई और भजन नहीं किया, इसलिए भजन करना चाहिए। इसलिए कभी भी गोस्वामी जी ने मेरे पत्रिका में लिखा है, राम जय राम जय जब तक खखाई हो रही है और पूत पतो भागवत में की यही है जितने पुरनिया रहे हमारे पुरोहित के फैलिया कहाँ दबाया है यही नहीं। अच्छा लेकिन जो लड़का तिजोरी क्या भी मांगा
अरे बेटा ये हमारे मरने के बाद साफ बंद होगा तो दे देना। अब पहले क्यों छटपटा रहे? अब एक जने बहू रहे, उनके 3 पुत्र रहे, तो 3 पुत्र बहुत मानत जानत रहे, लेकिन जब बहुत गढ़ाई है तो एक पोता नाती सब लतिया गई तो उन्होंने तो लड़के कहीं के एक थोड़ी बच्चिया पे पूरी कराई जाए। तो बच्चिया जब पूरी कराओ तो बच्चे आगे कुछ आने तो घर आ जाता कि खाए लागे बच्चियों बड़ी तो रही। अब वो नवा नाई खाए वो झड़िया चबाए लाग झाड़ू धराना हो रही थी। अब वो हवा के होठ फटके बोले कहते बोली नहीं था 10 रुपए कभी काले लाए आज चबाए ले थे ये बोल नहीं है 3 लड़के पतो सब था। तो पर गई पतोहिया कही कि काला धन बतावे छत्री बप्पा छटपटा जो न सरकारी गाड़ियां वही देखो वो हालत है कि तरीके वो ये रखा है। अब बोल दे तो फट पे बता दें कि सर ये सरकारी कहाँ गाड़ियां टोली के गिरे डॉक्टर को फाइट करी जैसे डॉक्टर फाइट करे 3 लड़के कहेंगे आपके पास कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं जो एक जवान पिताजी बोल दे 3600 रुपए खाए लगाए जरूर 5 मिनट तक चल रही है तो 12 से 36 जो से 36 मरीज डॉक्टर का वो पखौरों बोली जैसे इंजेक्शन लाग जैसे 3 लड़कियों पर सब मोछन पर कान धई दी की जो उनका है हमें अब जैसे उनके होश आवा वैसे कहीं हमारे उसका ताकत है झाड़ू खाई नहीं जगह नहीं मार को खबर झाड़ू चबाए नहीं बस हमारे भैया 3 लड़के कहीं पर उतार के खाना लड़कियों की सबके से गाड़ी है सही क्या ये हाल है आखिरी तक पैर आगे नहीं होता कहा था ये चाबी अपने अपने कब्जा लेकिन इसमें सुख नहीं है सुख उसी में है जानिए समय जीव जब जागा जब सब विषय दिलागा जब विषयों से विरक्ति हो तब समझ लीजिए कि हम जग रहे हैं। तो आज बड़े प्रेम के साथ सुमति को सत्ता का आधार दे करके भरत जंगल चले गए और भगवत चिंतन करने लगे लेकिन ये न जाने भजन में भी बड़ी आफत है। भजन में तुलसीदास जी सदोष तो है ध्यान दीजिएगा तुलसीदास जी बनारस पहुंचे तो बनारस में सन्यासी साधु और ये वैष्णव है वैष्णव और सन्यासी में पैर हो रहा है क्योंकि दोनों के आचरण भिन्न भिन्न होते हैं। तुलसीदास जी का जब देखे तो ये कहीं भी दूत हो ये कहीं सवधूत हुए ये कहीं चौलाहा हुए ये कहीं चेहरा मोहरा देखे तो लागत है कि कौनो राजपूत हुए। तुलसीदास जी कहीं सुनो दूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो चौलाहा कहो दूत कहो चौलाहा दूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो चौलाहा कहो अब काहू की बेटी से बेटा ना जाओ काहू की जाति बिगाड़ न तुलसी सरनाम है तुलसी सरनाम गुलाम है राम को और क्या ही पूछे हमका कहो सो जगह मन में लागे दूर से कहो है और बाज के खइयो मशीन पर सोई हो लेने को एक न देने को तोहरे लागे नहीं लगाओ थे तो किससे कुछ मांगे हम मत होई आपसे क्या लेना देना है। तो भजन में भी बड़ी बात है जैसे ये भजन करे लागे भजन पराकाष्ठा पर पहुंची जैसे एक दिन एक मृगी जाती मृगी गर्भवती थी एक बाघ ने देखा कहा अगर ये मृगी मारी कर खाएगी तो हम खाएंगे हमारे बाघी भी खाएगा मारा जब मृगी छटकी एक नदी थी तो मृगी तो उस पार जाकर के गिरी लेकिन उसका बच्चा हो गया लेकिन वो बाघ के भय से अपने बच्चे का अपने छोड़कर भाग बच्चा छोड़कर चली गई। कैसे चली गई अब भरत जी शाम के समय लौटे देखा टहल रहे थे
सावरण पड़ा हुआ था, रोने लगे, दया आ गई, करुणा छलक पड़ी। कहा बताइए अगर मैं ना आ जाता तो इस बच्चे का देख ले, रात को चीज को कोई चीज ने तो खा जाते, बच्चे को उठा लाए। अच्छा ये तो बड़ा अच्छा काम हुआ, किसी के ऊपर दया करना। जिसके हृदय में दया नहीं है वो समझ लीजिए कि वो इंसान नहीं है, इंसान नहीं हो सकता है जिसके हृदय में दया। उठाए लाए, अब उस लड़के का पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे वो सताए शिका कि ये जैसे पूजा वूजा करे बैठे को चुप चुप बैठ जाए, बिना इनके वहचे रहाई से वहचे बिना इनके रहाई से धीरे 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 और बड़ा हुआ। तो चले जाएगा, जैसे वो चले जाएगा तो एक दिन गाय के बीच में चल रहा था, वह असली मृदा सबाई है और गाय के बीच में इसको चलते देख करके कहा अरे इसे तो अपने बीज स्वरूप का ज्ञान नहीं है, मृगा होकर के गाय के बीच में चल रहा है। गए उसने कहा कि क्यों जी मृगा होकर के तुम गाय के बीच में तो चल रहे हो, चलो मैं। अरे कहा जाओ बिल्कुल बताओ, हम गाय हुई हम मृगा कैसे हुई, कौन कहता है कि मैं मृगा हूँ। उन लोगों ने सोचा कि इसको ज्ञान नहीं है अपने स्वरूप का, स्वरूप देखेगा तो ज्ञान हो जाएगा। एक नदी के तट पर खड़ा किया, वही मृगा सब ऐसे सर करके खड़े हो गए। तो उससे कहा देखो पानी में झांक करके हमारी जैसे शकल है तुम्हारी की नहीं है। देखा तो कहा किया है, कहा तो तुम मृगा हो करके अपने को गाय बता रहे हो। अरे तुम गाय नहीं तुम मृगा हो। क्या कहा, स्वयं सच्चिदानंदा स्वयं सच्चिदानंदा भूल कर भयो बंदा। स्वयं सच्चिदानंदा भूल कर भयो बंदा। स्वयं सच्चिदानंदा भूल पूजा पाठ स्नान ध्यान मृगा के प्रेम में सब छूट गया, कुछ नहीं, न भोजन न नींद, सब त्याग दिया। धीरे धीरे मृगा के ही अपने उनकी शरीर छूट गई। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 के 6 नंबर श्लोक में लिखा है, यज्ञ जगत जगत से कले जो जिस भावना को छोड़ करके शरीर का परित्याग करता है वो उसी को प्राप्त होता है। दूसरे जन्म में मृगा हुई, लेकिन एक बात याद रखो, भजन करे पाताल में प्रगट हो आकाश,
शादी दुर्बाना रहे कस्तूरी को बात। कस्तूरी 6 फुट बिना खोल करके गाड़ दीजिए, आप कस्तूरी गाड़ सकते हैं लेकिन उसके सुगंध को नहीं गाड़ सकते। ऐसे भजन करने वाला जो आदमी है उसकी कलाएं सब अलग दिखाई पड़ती है। मजाक बात है। तो इनको उस जन्म में मृगा की योनि में याद था कि देखो जरा से कैसे मनुष्य से मृगा हो गए, हमको मनुष्य के बाद दूसरी श्रेणी प्राप्त नीचे जाना चाहिए, नीचे आ गए, पिछड़ गए। तो उस जन्म में उन्होंने हरी घास सूखी पत्ती खाते थे और कहते थे अब नाम सही अब लोटानी, अब जो गलती हुई हुई हम नहीं होने देंगे। मृगा की शरीर जल्दी छूट गई। तेरे ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। अब की इन्होंने तय कर दिया कि हम किसी से कोई मतलब नहीं रखेंगे। तो नाम बोल रहा है तो वैसे चुपे बैठ रहा है। निजानंद बस्ती में मैं घूमता हूँ, कहाँ कौन कैसा न मैं पूछता हूँ। निजानंद बस्ती में बात इनके कहीं चल है चल माने मूर्ख, इसलिए उनका नाम था जल भरत। धीरे धीरे बड़े भय, कुंवार महिला यह धान के पानी लागे है, उनसे कहीं बच्चा पेट के भरी जो हाथ के पेट लिया कि टंकी कैसे भरेगी, काम बताओ पिताजी। एक कलेक्टर दिन कहीं दया के लिए धान पीने ले पूजा करो तो काम। अब ये गए कलेक्टर नीति गिरोह टांग, जब चले जाओ तो चले कहा दूसरे क्षेत्र से हो मारी गई हो जहाँ करते नहीं। राम जी के खेत, राम जी के हम, राम जी के तू चुनो। 15 दिन बाद गए लेकिन पत्थर धान को नहीं रहता, लय जा छूट गया। खेत खरुहा में नहीं कहीं जहाँ ऊँच बाटी है के खाले पार्टी जो कुछ भक्त होते जाए। तो दिन एक से काम बतावे के लिए जहाँ खाली रहा तहाँ माटी खोद खोद, जहाँ रहा तहाँ पार्टी, जहाँ खाली रहा तहाँ साल हो गया, जहाँ रहा तहाँ पहाड़ हो गया। धीरे धीरे बैसाख के महीना आवा, घर भर जुड़ गए, तीसरे मन वो रात बनाई। उनसे कहे तो खाया रहो तो हम लोग जाए खाया उसको खोवा जाए। अब जैसे चले गए पैसे जान रहे 50 दो भैया क्यों हो क्या हो? तो कहीं तो ऐसा पहले मान आ रहा जाए कि छोड़ के नहीं थे आए कहा तू नहीं जान छोटी भैया राज का केतल कहानी थी किस पाए बना हुआ है। जैसे कोई जबल बने के लिए चोरी करी हो तो मारा आ रहा नहीं हो कि बहुमत चाहता है धोई ले जाओ का देना है। पर जोहरी बाप भाई आवो जोहरी भाई उस दिन पहुंचे तो सभी लोगों ने और खर्च माना, लेकिन उनकी जो बात उस 24 घंटे में एक बार चोरी से भोजन भारत को करा देते। एक दिन पता चला तो फिर स्वामी ने कहा क्यों? उसने कहा महाराज सुनिए, आप हमारे पति देव, मैं आपकी पत्नी हूँ कृष्णामी, आपके यहाँ नैतिक रूप से 2 टाइम भोजन करने का मेरा नैतिक अधिकार है। तो से पूछ लीजिए, मैं एक ही टाइम भोजन करती हूँ और एक टाइम अपना हिस्सा भोजन मैं लाल को खिला देती हूँ। पुत्र चाहे जिसको जितनी कुमाता सब लड़का चाहे जितना बदतमीज हो, लेकिन माता पिता का स्नेह। अब गृहस्वामी ने सोचा कि जब गृहस्वामी इतना मान थे तो बुलाए नहीं, फिर बुलाए जाए। तो उनके भाई लोग कहेंगे ये काम है, जैसे कि कार्ड बहुत आवत है, निमंत्रण बहुत आवत है, तो हम लोग जाए थे तो भाई का होता है। तो जैसे तू नातेदारी रिश्तेदारी चले जाओ करो तो हम लोग घर कमाओ के अगर ही नहीं जाओ कहीं ठीक है बताओ कहीं कहा जाए कहीं हमारे ससुराल कहीं हमको अलग नहीं जाने जाए तो कहो आराम सुना आप कोई नहीं कुछ करवाएगा कहा करवाई कुछ न कुछ जबान बोले पहले कुछ कहिए तो कहो हाँ, दोबारा कुछ कहे तो कहियो नहीं, बस अगर ये के अलावा कुछ न बोले हो तो सब ठीक है रही। अब ये पहुंचे जैसे कैसे पास वास सराय और राय सब पूरे लगे जैसे कि क्या है दूसरे सब पूरे बनाते पानी लाओ भाई। अब जब सराय छोड़ धोए लागे तब अपना बगले नहीं था
और भैया सब ठीक है ना? कहीं कोई बीमार है कहीं हाँ, कहीं भैया सही नहीं बताओ तो बाहर भैया तो नहीं बीमार है कहीं हाँ, कहीं तो दवाई पानी करावे नहीं ले गए कहीं नहीं। सास कहीं की भैया सही सही नहीं बताओ तो मेरी तो नहीं गए कहीं हाँ वैसे रोना पीना तो अब ये परमानंद की लहर में उनसे क्या लेना देना। जैसे रोना पीना पड़ा तैसे भगे आए भाई से मुझे कहा काहे का क्या मामला है? अरे कहीं हुआ सभी कहा था कि फौजी बताओ थे कि राड़ी हुई हम मरबे तब रानी हुई कि पहले रानी हम भाई जिंदे गई वह दिन निधन के मार के खेल अब ना आयो तब तक ये चले अब ठीक है। इस संसार के लोग जितना ही हमसे प्रेम करेंगे उतना ही हम भगवान से वंचित होते चले जाएंगे और जितना ही संसार के लोग मुझे ठुकराएंगे उतना ही मैं भगवान के समीप ही जाऊंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भरत जी ने गाया कि हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, आलाप कर लिया बस जो राह मिली है, हो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा, पाया है ज्ञान मैंने गुरुदेव से अनोखा, जो डूबते हैं डूबे हम तैरते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में डूबते चले हैं। कहा अब ठीक था लेकिन अब सबसे तो आप अच्छे जैसे हुआ भजन करे लगे जैसे एक सूत्र का राजा था वो के गदेल नहीं रहा नाच रहा लड़के नहीं रहे देवी जी से कही कि महतारी एक गदेल अगर दे दो तो वह के मुझे भी एक मनई बलि चढ़ाई तो हो ना लड़का पैदा होगा 3 साल बाद देवी शपथ दिखाई कि लड़का के मुरनमा करो फिर चढ़ाओ होगा तो न चढ़ी हो तो हम तोहरे यही फूट जाए जैसे तोहरे यही कहना फूट फूट ये तैसे कही कि भैया जाओ नौकर गए बस बाबा खिलाई बाबा से कहीं महाराज समझ जैसे यही कर दूरी हो खीर की चल अब आए तो ये कहानी नहीं हो सके पूरी बेल तो झूठ जाए तो महाराज बनाए बल्कि चाहत रहा यही बनाई पूजा कह रहा खवाई जाए जो बैठा तो काटो जैसे पूरी बेले लागी तो कहानियां गोवा जो पूरी बेल अब ये गाँव है ये का गाँव है आनंद की घड़ी आई है जाने न जाने जाने न जाने कोई माने न माने आनंद की घड़ी आई है जाने न जाने जब से तरस भयो सतगुरु को माया मोह मिट जाई है माने न माने और तो पूछे तो रोज का है क्यों महाराजी कहीं तो हर हाल कर जान हो तो हमारे बल के लिए जैसे एक छगड़ी काटत है और दूसरी छगड़ी हरी दूध चढ़ती है जानते यही बात हमारे नंबर में लेकिन बहुत बात हरी हरी दूध करती ज्यादा आदि तंत्र अम्मा लिम्मा सिंचाई से वही हाल है हमारी भारत जी कहे तो बेवकूफ आधा बेवकूफ हो हमें लागत है नहीं कुछ हो तो आधा तो वही हो अरे ये हमें शरीरिया के मूल का मैं तो आत्मा हमारा क्या करेगा नहीं ठीक आज जैसे पूरी और बढ़िया खीरी आए पुरोहित जी ने जो तेल सर्वे क्या माला वाला पहराए भगवान मलिक के हाथ कहा काटो तब भरत जी ने विचार किया कि वैसे तो मैं तत्व ज्ञानी पुरुष हूँ मुझे शरीर का तो कोई लेना देना नहीं है लेकिन भगवान के भक्ति का मार्ग दूषित हो जाएगा
कहेंगे कि भगवान की भक्ति करने वालों की यही दशा होती है, इसलिए उसकी रक्षा करने के लिए कहा भगवान से, पकड़ लो हाथ बनवारी काली राजा तरवारी हमारे आपण भले हम अपने भूते चाहे कितने चाहे बस जौने लड़का मुळनावा रहा पहले वहां के मुळवा माता जी काय थी जौने मुळनावा रहा तो के राजा के मुळवा काय की भरत से कहीं जाओ जब हर सती चले तब भगवान से कहें कि आज तेरे लीला का कोई जान नहीं सकता है तो धन्नी तोरी कारीगरी एक राजा रहे कैवट देश के राजा रहे वही जात रहे 4 आदमी बालक लादे रहे उनका वो कपिल देव जी के पास जा रहे थे स्थान योगी सीखने बस दादा जैसे वही छिड़ पहुंचे जहाँ बाबा रहे जंगल तो ये कहा क्रिकेट की आया कहा लोग बताए कि महाराज अब 3 जने तू कुंटल कर गरू हो हम लोग लेकर चलना पड़ेगा एक जने मरद पेट गिराए पल के कहीं जाओ जंगलों में देखो कोई गिरे पकड़ लाओ अब गए तो बाप चखोट छिल्ली लगा भाई अब दादा को क्या अच्छा ये बात और अगर ये चंदन माला जनियों दिखती तो वो पकड़ती लेकिन ये हमारे लोग के काम है खूब पड़वार चंदन लगाओ जैसे लोग जाने की बहुत बड़े पंडित हैं खूब पड़वार माला पहनो खूब लपा लपा कपड़ा पहनो ये दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए लेकिन जो ओरिजिनल संत हैं जिसको केवल भगवान से मतलब है वो तो एक भाषा जानते हैं कि तो सब जान ही नहीं जनारे कहो कवन से लोक दिखारे संसार को रिझाने के लिए क्या अकेले पूरी सारी आवश्यकताओं पूरी कर सकते हैं संसार को रिझाने के लिए क्या तो ऐसे अवधूत देश में थे कहा पकड़ लाए राजा देखें से बहुत खुश हुए तगड़ी चेचिस रही तो दिन की जब अत्यधिक तगड़ी चेचिस है कहे मीनू का चारू कहा हमारे बैठ के आएंगे तो ये अकेले बूढ़े पाल के लादी हमें खाया ही भगवान की कृपा से भरत जी से काम लगाओ भरत जी कहें कि ऐसा है कि एक अलग हमें कहेंगे एक लगे 3 जने भैया वैसे 3 का हाथ हाथ हो गए बहुत बढ़िया अब हम 3 जने आधा उठे गई एक ले उठाई अब भरत जी आगे लाई अब माथा कई पूजा जैसे चिमटी देखे जैसे अगले बगले पाँव धरे पाल की हाल राजा ने कहा भाई चिकित्सा करिष्यामि रोगम भविष्यति शिक्षा
ऐसा वैसा करते हो भी पीट करके बाहर देंगे। नौकरों ने हाथ जोड़ा, कहा महाराज अयम अधुनय नियुक्त, हम लोग गलती नहीं करते महाराज, अयम अधुनय जो नया नौकर भी लाया हूँ मगर के महाराज गलती वो करता है, आप हम लोगों को डांटते हैं। सीधे 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 फर्क चलिए मुझे तो आप अच्छा चलो चलो चलना तो उसको है नहीं तो कोई कुंटल भाई नहीं मालिक कोई कुंटल मालिक लाजे हफ्ते हो जाने उनका वो तो आदेश करें। अब एक थे पहुंचे भारत जी तो चूंकि बड़ी पूरी भरे में रहा है तो भारत जी सोचे कि 2 कुंटल पालकी 2 कुंटल की और 1 कुंटल हम अगर ये 5 कुंटल के लोड जो चूंकि ऊपर बड़ी बचती हो गई कि बची इससे छठ के काम चली वाही हमारे काम न चली बस छलांग मार दी तो वो तीनों जने रोटी नहीं पाए पालकी यहाँ गिर गए। अब भगवान की कृपा राजा के क्रोध का बार रहा। राजा उनका बोले ध्यान दीजिएगा, राजा उनका बोले बेचारा बड़ा दुर्ला पतला है क्योंकि मुझे बहुत थे ना इसलिए बड़ा दुर्ला पतला है, खाता कम होगा इसीलिए थोड़ा दुर्ला हो गया है। तो भरत भी पहले ये तय कर चुके थे कि मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन जब उसने अहंकार वाली बात किया तब भरत ने विचार किया देखिएगा संत का लक्षण यही है। ये सच हो तो कि ये लाल कपड़ा पहने हैं ये संत है ये पैंट ताई को साचो रहो ताई साच सुहाए तो भावे रखते खेत और वह अच्छे से पार रखा है हम पूरा दिन सुहाए रहो लेकिन मालिक के साथ में चकाचक होगा तुम्हारे फिर से भगवान नहीं बीतते। आज बड़ी छौट पड़ी थी भरत की बोले कि न बोले लेकिन जब उसने ऐसा कहा बड़ा दुबला पतला है तब भरत जी ने कहा कि अब समझना पड़ेगा अगर अब नहीं बोलते हैं तो ये नरक का रास्ता पकड़े काम क्रोध जो नरक को गई है उस सड़क पर ये जा रहा है। हमने इसकी पालकी में कांध लगा दिया, अब अगर नहीं बोलते हैं और ये नरक चला गया तो हम संतों की बदनामी होगी कि जिसकी पालकी महाज्ञानी भरत ने उठाया उसका भी उद्धार नहीं हुआ, इसलिए बोलना चाहिए। भरत जी ने कहा राजन ये मोटा होना पतला होना ये शरीर का धर्म है, आत्मा का आत्मा न मोटा होता है न दुबला होता है न मरता है न जीता है। कैसे प्रभु गण की आंखें खुल गई कि अरे तो ये और बात तो बड़ी ऊंची कर रहा है। बारीकी से झांक करके देखा तो कंधे की एक जो बड़ी उससे दिखाई पड़ बस हमसे सुना था खिलिया तो ऐसे बारीकी से उतर करके चरणों पर गिरे। कहा महाराज इंद्र के वज्र से ब्रह्मा की शक्ति से विष्णु के चक्र से यमराज के काल दंड से इतना डर नहीं लगता है जितना ब्राह्मणों के स्नान से करता है। भरत जी ने कहा राजन ब्राह्मण तो मैं भी हूँ लेकिन खतरनाक ब्राह्मण नहीं साफ नहीं दूंगा। तब रघुगण ने कहा महाराज तो अगर नाराज हो तो कुछ पूछी बताओ। कहा आपने कहा है कि इस शरीर से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। कहा है बिल्कुल नहीं है। कहा तो महाराज एक प्रश्न करें। कहा जैसे चूल्हे में आग जलाई गई आग ठक्कने लगी ऊपर भगोना में दूध रखा जाए तो गर्म होगा कि नहीं होगा? कहा होगा। कहा अगर भगोना में चावल छोड़ा जाए तो पक जाएगा कि नहीं? पक जाएगा। कहा तो महाराज जब आग हम जलते और भगोना के चावल पक सकते हैं तो ये शरीर से अगर आत्मा का संबंध नहीं है तो शरीर पर जब लाठी बने तो आत्मा को कष्ट नहीं होगा। अरे कहा हम बड़े महामूर्ख लेकिन विद्वानों के बीच में बैठ करके 2-4 बातें ज्ञान की सीख लिया तुम विद्वान बन जाओगे।
मूर्ख कहीं के। अरे चावल की तुलना, आत्मा की तुलना तुमने चावल से कर दिया। अरे आप चावल छोड़ा गया तो पक जाएगा, अगर लोहा छोड़ दिया जाए तो कहा नहीं पकेगा। कहा तो आत्मा तो लोहा से भी कठोर है। नैनम ना चैनम क्लेरियन तापो ना सोचनार का ठीक हो काहे हो क्लेट हो होती उनका नित्य सत्ता स्थान सब है सुना आए तो ठीक है, अखिलित है, अशोक है, अनाही है, अनंत है, अचल है, प्रतिष्ठित है, सनातन है, नित्य है। तुम इसकी तुलना चावल क्यों कर रहे हो? चरणों पर गिर पड़े। कहा महाराज तो हमें अपने स्वरूप के ज्ञान कराए दो। कहा ना हम न देव यक्षो ना ब्राह्मणा क्षत्रिय वैश्य ना ब्रह्मचारी न बलिहस्थो इक्षो चाहम निजबोधरूपा। कहा तुम मनुष्य नहीं हो, देवता एक धर्म भी नहीं हो, तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी नहीं हो, तुम इस शरीर के संचालन करने वाले आत्मा हो। रघुवर ने कहा महाराज अब हम कपिलदेव जी के पास जाएंगे, मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान आपके द्वारा प्राप्त हो गया। वहीं से लौट गए और भरत बहुत दिन तक भजन करके अपने भगवान के परम को गए। इस प्रकार सूक्ष्म बुद्धि के संचालन में श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से आप लोगों को कुछ हो सकता छोटे छोटे शब्दों में आप लोगों की सेवा किया। अब आप लोगों के लिए सूचना है, हमारी इस पारायण के अनुसार कल 5वां दिवस है। कल सत्कोट नंद ब्रह्मांड विश्वनाथ सच्चिदानंद स्वरूप भक्त भाग्य कल्प स्वरूप भक्त भय संकट शोक हरण भक्त भावंग मोचन श्री यशोदानंद वर्धन भगवान श्री कृष्ण की पावन की कथा होगी। आवा पड़ेगा। हमारे प्रधान जी नाना प्रकार के प्रसाद की व्यवस्था करेंगे। आप लोग नियत समय से आकर के सत्संग का लाभ लें और बड़े प्रेम के साथ भगवान का जो जन्मोत्सव की कथा सुने और जन्मोत्सव मनावे, उसमें सहयोग करे। अरे तेन परे भाव पावे। इसलिए अब इन्हीं शब्दों के साथ वाक्य भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए वाणी को विश्राम बांटती होगी।